हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। और गाइज़, मेरी प्रीवियस वीडियो में कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसमें बताऊं कि एमएनसी कंपनी में जॉब कैसे लगें या इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, है ना। या फिर कोई एज अ फ्रेशर है तो उसको कई दिक्कतें आती हैं जॉब ढूंढने में स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। मैं भी जब एज अ फ्रेशर मैंने ये स्टार्ट करा था फाइनेंस में अपना करियर, तो शुरू में मेरे को भी काफ़ी दिक्कतें आई थी जॉब मिलने में। यहाँ तक कि जब मैंने CFM में जॉब कर ली थी, उसके बाद कोई कंपनी ढूंढने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। और इंटरव्यू मिलना भी एक बड़ी बात होती है, तो वो इंटरव्यू कैसे ढूंढे, ये कई सारी दिक्कतें होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। जॉब ढूंढने से लेके इंटरव्यू क्रैक करने तक कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप अगर उसे फॉलो करोगे तो हो सकता है आप जल्दी जॉब ले पाओ और अच्छी अपनी मनपसंद जॉब ले पाओ, है ना। तो शुरुआत कर लेते हैं मेरे इंट्रो से, जिससे कि आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगे। तो मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड में लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, है ना। स्टार्टिंग मैंने करी थी CFM से, मैंने डोमेस्टिक कंपनी में भी काम करा है और अभी ये मेरी दूसरी MNC है। इससे पहले मैं जेनपेक कंपनी में था, जहाँ पर मैंने 1 साल 8 महीने काम करा। तो अभी मैं हूँ JLL गुड़गांव में एज अ सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट इन जनरल अकाउंटिंग। तो इस वीडियो का पर्पस है आप लोग की हेल्प करना, जो भी फ्रेशर्स हैं वो उन्हें जॉब कैसे मिले, ठीक है, वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उससे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप तो MNC में ढूंढ रहे हो तो ग्रेजुएशन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन की कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, ठीक है। और अगर आप फाइनेंस में ही ढूंढ रहे हो, तो क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली फाइनेंस के ऊपर होने वाली है, फाइनेंस जॉब्स पे, तो अगर आपने BCom कर रखी है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि BCom को ही प्रेफरेंस मिलती है फाइनेंस जॉब में। साथ ही साथ आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए अगर तो आप MNC में ट्राई कर रहे हो। अभी हम बात करेंगे CFM और डोमेस्टिक में, बट अगर आप MNC में जाना चाह रहे हो तो बेसिक इंग्लिश तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो भी होगा वो पूरा इंग्लिश में होने वाला है। हिंदी में तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये बात हुई MNC की। अगर आप CFM या फिर डोमेस्टिक में ढूंढ रहे हो तो डोमेस्टिक पे डिपेंड करता है कौन सी कैसी कंपनी है ना। कोई हिंदी में भी ले लेती है, और क्योंकि उन्हें सिर्फ नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन पे वो इतना फोकस नहीं करेंगे, बट आपका जो काम है वो सीधा पूछेंगे आपको। TDS कंप्लाइंस आता है, इनकम टैक्स आता है, या फिर GST आता है, ये सब, ठीक है। आप वहाँ पे हिंदी में भी दे सकते हो। CFM में भी आप हिंदी में दे सकते हो इंटरव्यू, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। तो जॉब ढूंढते टाइम पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ आपने यहाँ 12th करी है या फिर आपने BCom कर ली है अपनी, है ना, ग्रेजुएशन कर ली है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे आपको बिल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब ढूंढने जाओगे, सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरत है वहाँ पे? रिज्यूमे की। रिज्यूमे में आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा कुछ लिखोगे नहीं, बस अपना इतना लिखोगे कि अपने क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस, थोड़ा बहुत जो बेसिक होता है वो कोई भी मतलब साइबर कैफ़े भी बना देता है। बट आपको थोड़े से उसमें कीवर्ड्स डालने हैं ऐसे इस तरीके से जो कि वो मैच हो सके फाइनेंस की जॉब पे, समझ रहे हो। तो कुछ इंटर्नशिप कर लो, कोई छोटा मोटा एक टैली का कोर्स कर लो, कोई एक्सेल का कोर्स कर लो, तो वहाँ पर थोड़े आपके कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं, ठीक। तो MNC कंपनीज़ में क्या होता है, वहाँ पर आपका रिज्यूमे उठाया जाता है, चाहे रेफ़र के थ्रू हो, चाहे आपने अप्लाई कराओ, तो कीवर्ड के बेसिस पे मैच कर लेता है कि हाँ, ये वाला रिज्यूमे थोड़ा शॉर्टलिस्ट कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अपना रिज्यूमे में जो हाईलाइट्स करो वो चीज़ें जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है ना, कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, मेरे को GST की नॉलेज है, थोड़ा बहुत इतना तो कोई बेसिक लिख ही लेगा, है ना, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है 12th तक। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे भी एक अपना रिज्यूमे एकदम बढ़िया बिल्ड करो, जिसमें कि आप अपने अचीवमेंट्स भी दिखा सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपने क्या किस किस चीज़ पे काम करा हुआ है, तो साइड में अपना रिज्यूमे भी लगा दूंगा, आप देखना मेरा रिज्यूमे किस तरीके से बना हुआ है। तो अभी तक मैं इसी फॉर्मेट पर बना रहा हूँ अपना रिज्यूमे। और रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, जो भी आपको बढ़िया लगे वो फॉर्मेट आप ले लेना। तो पहला काम आपने कर लिया, अपने रिज्यूमे बिल्ड कर लिया बढ़िया सा। दूसरा काम आपको करना क्या है कि 2 पोर्टल बता रहा हूँ मैं, एक naukri.com और एक LinkedIn। और ये Indeed वगैरह मेरे को इतनी ज़्यादा खास लगे नहीं, क्योंकि यहाँ से मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं था। लेकिन naukri.com और एक LinkedIn, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इन पोर्टल्स पे आप 100% जो एक होता है प्रोफाइल बनती है, उसमें अपना 100% मतलब अपडेट कर लेना। जैसे आप जब अपडेट करते रहते हो तो उसमें दिखाता रहता है कि 70% कंप्लीट है, 80%, उसको 100% कर लो। एक अपनी प्रोफाइल पिक लगाने से लेकर अपने स्किल्स ऐड करने तक, अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दो उसमें अपना, क्या कहते हैं, naukri.com पे और LinkedIn पे। अब इसमें जो स्किल्स और ना वहाँ पे कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप कीवर्ड्स में
वो सारे कीवर्ड्स डालो जो कि एक्चुअली में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यानी कि जो जॉब ढूंढने के लिए जो एचआर वगैरह सर्च करते हैं फाइनेंस की जॉब के लिए, यानी कि कंप्लायंसेस, एंड ऑफ मंथ रिपोर्टिंग, रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन, इस टाइप से, बैलेंस शीट, और ये सारे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप उसे चेंज भी कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जेनपैक्ट की जॉब आई है कोई, उसमें आप देखो कि वो डाल के भी रखते हैं अपनी जॉब में कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वही कीवर्ड्स आप अपने नौकरी के पोर्टल पे भी डालो, ताकि जब आप अप्लाई करो तो वहाँ पर आपका जो रिज्यूमे है वो मैच करे उस ओपनिंग से। लिंक्डइन के बारे में मतलब मेरे को पता पहले से था, लेकिन मैंने प्रोफाइल अपनी जब बनाई जब मैं जेनपैक्ट में जॉब ढूंढ रहा था। लिंक्डइन के इतने फ़ायदे हैं, लिंक्डइन पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क मतलब जो भी एचआर हैं, ठीक है, जो भी एचआर या फिर जो भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी पोस्ट वगैरह डालते हैं जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग, वॉक-इन्स जो जॉब होती है वो आपको बहुत मिलेंगी लिंक्डइन पे, ठीक है। और इसमें आप उन लोग को फॉलो करो जो ऐसी पोस्ट डालते हैं या ऐसी पोस्ट लाइक करते हैं, क्योंकि लाइक करने पे भी हमारी फीड में शो करती है। फॉर एग्जांपल किसी ने जॉब डाली है ना, किसी एचआर ने जॉब डाली वॉक इन की, मैंने उसको लाइक कर दी तो मेरी प्रोफाइल पे भी वो शो करेगा। यानी कि अगर आपने मेरे को फॉलो कर रखा है तो आपको शो करेगा कि विकास ने एक पोस्ट लाइक करी है, तो वो जॉब आपको भी शो होगी। समझ रहे हो, मतलब जैसे म्यूचुअल फ्रेंड में आता है फेसबुक में, उन किसी ने किसी की पोस्ट लाइक करी तो वो शो होता है हमें, तो इसी तरीके से ही है। तो लिंक्डइन बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो वॉक इन ड्राइव्स वगैरह होते हैं आपको लिंक्डइन से काफ़ी मिलेगी। चाहो तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे, मैं भी पोस्ट वगैरह लाइक करता रहता हूँ, कोई जॉब्स वगैरह आती है एमएनसी वगैरह में। तो विकास सिंह नाम से मेरा आप सर्च कर लेना, विकास सिंह JLL डाल के, तो मेरा नाम आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो naukri.com और लिंक्डइन पे तो एकदम अपनी परफेक्ट करके रख लो प्रोफाइल, और हर हफ्ते इसको अपडेट करते रहो, अपनी स्किल्स चेंज करते रहो, है ना, 1-2 स्किल चेंज कर दी, कुछ भी चीज़ अपडेट करते रहो, लेकिन हर हफ्ते इसको कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो, ताकि वो नज़रों में बनी रहे एचआर्स के या जो भी सर्च कर रहे होते हैं जॉब के लिए, है ना, कैंडिडेट्स, तो वो हमेशा आपकी ऊपर रहेगी प्रोफाइल। एमएनसी में एक तो थोड़ा इनका प्रोसेस लंबा होता है, जब ये इंटरव्यू कराएंगे हो सकता है महीने 2 महीने बाद आपकी हायरिंग हो रही है। लेकिन आप सिर्फ ऐसे ही मत सोचो कि एमएनसी के पीछे ही पड़ जाओ, बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह एमएनसी ही लगूंगा, ठीक है। जब तक आपकी एमएनसी में जॉब नहीं लग रही है, यानी किसी कंपनी में जॉब नहीं लग रही है, या फिर तो आप क्या करो, कोई सीए फर्म, ठीक है, या फिर कोई भी इंटर्नशिप करके क्या होगा कि आपका करियर, आपका रिज्यूमे जो है वो बिल्ड होगा। आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में, ठीक है, जिससे कि आपको चाहे वो एमएनसी हो चाहे कोई डोमेस्टिक कंपनी हो, वहाँ जॉब लगने में थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि उनको पता रहेगा हाँ एटलीस्ट ने कुछ ना कुछ करा हुआ है। क्योंकि जब हम एकदम 12th क्लास के बाद निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, हमारा एक्सेल में बहुत ज़्यादा वीक होता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसी था। एक्सेल में हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि हम फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि हमने पहले काम नहीं करा होता उस पर, तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना जानते हैं। बाकी एक्सेल में शीट बनाना, उसको प्रेजेंटेशन करना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काम करने के साथ साथ ही आती है। आप इंटर्नशाला पे भी अपनी प्रोफाइल बनाएं और इंटर्नशिप ढूंढे, ठीक है, इंटर्नशिप ढूंढे, साइड बाय साइड आप सीए फॉर्म भी ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, या तो उसे ग्रेजुएशन के बाद उसे किसी को जॉब ढूंढनी है तो आप डायरेक्ट एमएनसी के लिए सर्च कर सकते हो, या फिर अगर कोई ओपन से कर रहा है ना, डिस्टेंस से जो कॉलेज होता है, और आप 12th के बाद चाह रहे हो कि आप कुछ ना कुछ नॉलेज ग्रैब करते रहो, है ना, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, तो आप 12th के बाद आपको एमएनसी में जॉब तो मिलनी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप या फिर सीए फर्म में जॉब ढूंढ सकते हो। सीए फर्म में आप चाहो तो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई पैसे भी नहीं देता है, ठीक है, फ्री में तक नहीं रखता है, यहाँ तक कि मेरे को फ्री में कोई सीए फर्म ढूंढने के लिए बड़ा टाइम लगा था शुरू में। तो आप कोई भी जगह ढूंढे सीए फर्म में अपने आसपास, चाहे वो पैसे दें चाहे ना दें, वो आपकी हेड है कि आपको कितना पैसा लेना है। बट मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मिल जाए उतना बहुत है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ तो दो, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर कुछ तो सीखो वहाँ पे, ताकि आप अपने रिज्यूमे में तो ऐड कर सको, और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी हो, ठीक है, इंटरव्यू में बैठने की एटलीस्ट आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ें करी हुई है हाँ, और मैं ये चीज़ें सीखना चाहता हूँ। मतलब खाली मत बैठें एमएनसी की तलाश में, वो टाइम मत वेस्ट करें। क्योंकि मेरे पे किसी का मैसेज भी आया था कि मेरी एमएनसी में जॉब नहीं लग रही, तो मैंने उसे यही बोला कि जब तक जॉब नहीं लग रही है एटलीस्ट वो सीए फर्म में तो करे काम, कोई इंटर्नशिप ढूंढ ले या सीए फर्म में काम करे, थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेगा बंदा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बात ये है। अब बात आते हैं इंटरव्यू पे। तो आपने फाउंडेशन जो है वो बना ली है, यानी कि रिज्यूमे बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना लिंक्डइन पे, वहाँ से जॉब देखना, आपको पता लग गया कि मेरे को अब मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, मेरे पास इंटरव्यू आने लग गए। तो आपको करना क्या है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, आपको सबसे पहली चीज़ ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यू में, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मतलब टेक्निकल राउंड के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, O2C, R2R, जनरल अकाउंटिंग, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी हर एक प्रोसेस के लिए,
कि इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिक एक बात कर रहा हूँ, है ना, जनरली आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में सीए फर्म में इंटरव्यू देने गए हो, तो जैसे कि आप गए सीए फर्म में किसी भी, आपको जब स्टार्टिंग में आप अप्रोच करोगे सीए फर्म्स को, तो आपको सिंपली ये कहना है कि मैंने 12th पास करी है या मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मेरे को कुछ भी काम करना है, मेरे को यहाँ पे काम सीखना है मतलब। तो आपको बताएंगे हम क्या काम करते हैं, हम जीएसटी करते हैं, टीडीएस करते हैं, या टैली में अकाउंटिंग करते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में तो यही है, स्टार्टिंग में तो आप अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो भी काम मिल रहा है आप कर सकते हो। आप डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब आप स्विच कर रहे हो सीए फर्म से, आपने थोड़ा बहुत टाइम काम कर लिया सीए फर्म में, अब आप डोमेस्टिक कंपनी में जा रहे हो। तो डोमेस्टिक कंपनी में जॉब लगना भी एकदम इतना ईजी नहीं होता है कि आप तुरंत ही गए और तुरंत ही लग गए। आपको इतना है कि हाँ इंटरव्यू मिलने लग जाएंगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं और यहाँ मेरे को जाना है। तो इंटरव्यू में क्या बोलना है वहाँ पर हो सकता है आपसे जनरल एंट्रीज पूछने लग जाए। तो बेसिक्स तो आपको अपना क्लियर करके रखना है 11th-12th की बुक से पढ़ के, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ था आपको, है ना। उसमें मैंने नोट्स भी बना के दिए हैं, वो आप पढ़ लोगे तो वो आपके काफ़ी काम के आएंगे। उस वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख सकते हैं और मेरे नोट्स वहाँ से ले सकते हैं आप। क्वेश्चन आंसर तो आपसे वो पूछेंगे, और उन्हें भी पता है कि इसको सारा कुछ नहीं आता होगा, बट अपना बेसिक्स तो आपको अपना बना के ही चलना है। और इसके अलावा कई सारे अलग क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनका आंसर आपको कैसे करना है, जैसे कि वो पूछेंगे कि आपने चेंज क्यों कर रहे हो, सीए फर्म से हट क्यों रहे हो, तो उन्हें आपको सिंपली यही बोलना है कि मैंने सीए फर्म में काम कर लिया है और मैं अब डोमेस्टिक में देखना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक में किस तरीके से काम होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट और सीए फर्म का काम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सीए फर्म्स आउटसोर्सिंग करते हैं बाहर का काम, कंपनीज़ का काम, लेकिन एक्चुअली मैं कंपनीज़ में किस तरीके से काम हो रहा है वो मैं सीखना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में बैकग्राउंड पढ़ के जाएँ कि ये कंपनी ये चीज़ें करती है, क्योंकि अगर वो उस कंपनी के बारे में पूछ लें आपसे, तो एटलीस्ट ये ना हो कि अब बिल्कुल ही बंदा ऐसे ही आ गया इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक से एमएनसी में जा रहे हो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल का या 1-2 साल का, लेकिन एमएनसी में जॉब लगने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इंटरव्यूज़ मिलने लग जाएंगे एटलीस्ट। अब आपको एमएनसी में इंटरव्यू मिल गया है, आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछेंगे आपसे। उनका क्वेश्चन यही होगा कि आप डोमेस्टिक में कर रहे हो इतने टाइम से, तो अब आपको स्विच क्यों करना है, आपको एमएनसी में क्यों आना है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, जो कि मेरा आंसर है, मैं हमेशा से ये बोलता था कि मैं पहले से ही एमएनसी में जॉब करना चाहता था। मैंने सीए फर्म और डोमेस्टिक में काम करा और मैंने वहाँ काफ़ी कुछ सीखा। हमेशा कभी बुराई नहीं करनी है अपनी पुरानी कंपनी के बारे में, आपको अच्छा ही बोलना है कि मैंने वहाँ काफ़ी कुछ सीखा, ये वो करके, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं एमएनसी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि एमएनसी का कल्चर बिल्कुल ही अलग होता है और मैं जानना चाहता हूँ कि एमएनसी में क्या होता है। प्रोफेशनली मैं ग्रो करना चाहता हूँ और फाइनेंशियली भी, तो इस वजह से मैं एमएनसी में आना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ कि एमएनसी में किस तरीके से काम होता है। आपको इस तरीके से आंसर करना है, ये सब आपको तैयारी करके चलनी है। और इसी के साथ साथ एक काम आप और कर सकते हो ताकि आपका डेटाबेस जो है उन कंपनीज़ तक पहुँच सके। उसके लिए क्या करना है, आपको सारी कंपनीज़ के पोर्टल खोलने, करियर पोर्टल, ठीक है, जिसमें कि आप अपना रिज्यूमे ऐड कर सकते हो। जैसे कि कैपजेमिनी, जितनी भी एमएनसी कंपनी है नोएडा में है चाहे गुड़गांव में हो, कैपजेमिनी है, आईबीएम, एचसीएल, जेनपैक्ट, एसेंचर, इन सारे के सारे पोर्टल्स पे जाके एक दिन आपको देना पड़ेगा बढ़िया से, सारे रिज्यूमे अपना बिल्डअप करके सारे पोर्टल्स पे, करियर पोर्टल्स पे जाओ सारी कंपनीज़ के, अपना रिज्यूमे ऐड ऑन करो, अपनी डिटेल डालो। थोड़ा आलस आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार आपको सेम चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। सारी कंपनीज़ में अपना डेटा भेज दो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, उन कंपनीज़ के पास आपका डेटा पहुंच जाएगा और जब भी अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, यानी कि कोई ऐसी ओपनिंग आती है कि आपका रिज्यूमे मैच कर रहा है, तो वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से, जो कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और होप कि आपको ज़रूर से जॉब मिलेगी, क्योंकि मैं भी जब फ्रेशर था तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मुझे भी पता है ये चीज़ें कि जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें आप अगर बढ़िया तरीके से कर लोगे जो मैंने बताई है, तो आपको ज़रूर जल्दी जॉब मिलेगी। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।